धुबरी से फूलबाड़ी ब्रिज कैसे बनाया जा रहा है, पूरी जानकारी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बन रहा धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये पुल असम के धुबरी और मेघालय के फूलबाड़ी को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से जोड़ेगा। ये पुल लगभग 19.3 किलोमीटर लंबा होगा और बनने के बाद भारत के सबसे लंबे नदी पुलों में शामिल होगा। पहले धुबरी से फूलबाड़ी जाने के लिए लोगों को फेरी नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। बरसात के समय यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने इस विशाल पुल परियोजना की शुरुआत की। पुल कहाँ बनाया जा रहा है? ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। पुल का एक हिस्सा असम के धुबरी जिले में है और दूसरा हिस्सा मेघालय के फूलबाड़ी क्षेत्र में। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH127B का हिस्सा है। पुल बनाने का काम कौन कर रहा है? इस परियोजना का निर्माण भारत की बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन और टुब्रो L&T कर रही है, जबकि इस प्रोजेक्ट की निगरानी NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है। इस पुल के निर्माण के लिए जापान की संस्था JICA भी आर्थिक सहायता दे रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुल कैसे बनाया जा रहा है? इतना बड़ा पुल बनाना बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और भारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। 1. नदी की जांच और सर्वे। सबसे पहले इंजीनियरों ने ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई, मिट्टी, पानी के बहाव और नदी की चौड़ाई का सर्वे किया। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव बहुत तेज होता है और बरसात में नदी का आकार बदल जाता है, इसलिए मजबूत डिजाइन बनाना जरूरी था। 2. मजबूत पिलर खंभे बनाए जा रहे हैं। पुल को सहारा देने के लिए नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े पिलर बनाए जा रहे हैं। इन पिलरों की नींव नदी के काफी नीचे तक डाली जाती है ताकि तेज पानी का बहाव भी पुल को नुकसान न पहुंचा सके। बताया गया है कि पुल में लगभग 199 पिलर लगाए जाएंगे। 3. एक्स्ट्राडोज्ड केबल स्टे तकनीक। ये पुल आधुनिक एक्स्ट्राडोज्ड केबल स्टे ब्रिज तकनीक से बनाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े केबल पुल को मजबूती देते हैं। ये तकनीक लंबे पुलों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। 4. प्रीकास्ट सेगमेंट का उपयोग। पुल के कई हिस्से पहले से फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इन्हें प्रीकास्ट सेगमेंट कहा जाता है। बाद में भारी मशीनों और क्रेनों की मदद से इन्हें नदी के ऊपर जोड़ दिया जाता है। इससे काम तेजी से होता है और गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। 5. अप्रोच रोड और वायाडक्ट। सिर्फ नदी के ऊपर पुल ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि दोनों किनारों पर लंबी सड़कें और वायाडक्ट भी बनाए जा रहे हैं ताकि वाहन आसानी से पुल तक पहुंच सके। धुबरी साइड पर लगभग 3.5 किलोमीटर और फूलबाड़ी साइड पर लगभग 2.2 किलोमीटर अप्रोच संरचना बनाई जा रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं? तेज नदी का बहाव। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहुत तेज बहता है। बरसात के मौसम में नदी और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में मशीनों और मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ और मौसम। असम और मेघालय में भारी बारिश होती है। कई बार बाढ़ के कारण काम रोकना पड़ता है। इतने बड़े पुल के लिए बहुत बड़ी मशीनें, क्रेन और निर्माण सामग्री की जरूरत होती है। इन्हें नदी क्षेत्र तक पहुंचाना भी कठिन काम है। इस पुल से क्या फायदा होगा? यात्रा का समय कम होगा। पहले लोगों को धुबरी से फूलबाड़ी जाने के लिए लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा घूमकर जाना पड़ता था या फेरी का इस्तेमाल करना पड़ता था। पुल बनने के बाद ये दूरी बहुत कम हो जाएगी। व्यापार बढ़ेगा। इस पुल से असम और मेघालय के बीच व्यापार और परिवहन तेज होगा। ट्रक और अन्य वाहन आसानी से जा सकेंगे। रोजगार मिलेगा। पुल निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। भविष्य में भी इस क्षेत्र में आर्थिक विकास बढ़ेगा। सेना और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ये पुल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी मजबूत करेगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पुल लगभग 2028 तक पूरी तरह तैयार हो जाए। निष्कर्ष। धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत के विकास का बड़ा प्रतीक है। ये पुल आधुनिक इंजीनियरिंग, मजबूत तकनीक और बड़े स्तर की योजना का उदाहरण है। इसके बनने से असम और मेघालय के लोगों को यात्रा में बहुत सुविधा मिलेगी और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भविष्य में ये पुल उत्तर पूर्व भारत की पहचान बनने वाला है और देश के सबसे महत्वपूर्ण पुलों में गिना जाएगा।